अगर यूएसपी की बात करें आंजनेय यूनिवर्सिटी की, तो क्या यूएसपी अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलते जा रही है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं सर? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, क्या होने वाला है, क्या तब्दीली होने वाली है, उस विषय पे कैसे देखते हैं सर आप? रायपुर के स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा है कि आंजनेय यूनिवर्सिटी का नाम आंजनेय यूनिवर्सिटी क्यों पड़ा? तो आप ही से जानना चाहेंगे सबसे पहले। सीएसआर के भी फंड मिलते हैं क्या सर? मैं अभी देख रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट के कुलपतियों से मिल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सीएसआर से आपको कैसी मदद मिल रही है, खासकर नए डेवलपमेंट करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए क्या आंजनेय यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल स्कॉलरशिप? आंजनेय यूनिवर्सिटी निर्धन छात्र होते हैं या जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु कोई रिसोर्सेज के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या ऐसे छात्रों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हम अपने तरफ से देते हैं। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस हम देते हैं। जिनको ज़रूरत होती है तो हॉस्टल की सुविधा, बस की सुविधा, मेस की सुविधा में भी हम उनको स्कॉलरशिप। तो यूनिवर्सिटी में मुलाकात कराने जा रहे हैं हम चांसलर सर से। कुलाधिपति हैं अभिषेक अग्रवाल, नाम लिखते हैं। पूरा परिचय बताएंगे सर शॉर्ट में? नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल, चांसलर आंजनेय यूनिवर्सिटी। क्वालिफ़िकेशन की अगर मेरी बात करेंगे तो मेरी स्कूलिंग रायपुर से ही हुई जी। उसके बाद में मैंने जब हायर एजुकेशन के लिए आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे, और उसके बाद में मैंने MBA किया है, जो IIM रायपुर से एग्जीक्यूटिव MBA कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। अगर यूएसपी की बात करें आंजनेय यूनिवर्सिटी की, तो क्या यूएसपी अब? कि आंजनेय यूनिवर्सिटी में हम छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं परंतु हम उनके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे खेल कूद में भी उतनी निपुणता है, हम उनकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाने के ऊपर में ध्यान देते हैं। और हमारा कैंपस रायपुर शहर में ही सिचुएटेड है, 25 एकड़ का कैंपस, जहाँ पे 8 से 10 खेल की सुविधाएं, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और सारी सुविधाएं जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में होती है, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद है। जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ के बच्चे और बल्कि इंडिया और वर्ल्ड के भी बच्चे अब हमारे पास में पढ़ने आ रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलते जा रही है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जितनी यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यूनिवर्सिटी खोलने का कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ज्ञान प्रवाह हो सके, और सरकार भी ये प्रयास करती है। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा ज्ञान का प्रसार होगा। और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्ञान दे और उसके साथ में क्वालिटी एजुकेशन दे। यूनिवर्सिटीज़ खुले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये ध्यान रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, क्या होने वाला है, क्या तब्दीली होने वाली है, उस विषय पे कैसे देखते हैं? कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं समझता हूँ एक हमारे लिए एजुकेशन सेक्टर में मील का पत्थर है। पहले छात्र जो विषय चूज़ कर लिए उनको उसी में स्टिक रहना पड़ता था, चाहे वह पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर उनको कोई दूसरा विषय लेना है तो वहाँ से उनको TC लेके नए विषय में आना पड़ता था और शुरू से पढ़ाई करनी होती थी। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बहुत ही सरल बनाया है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, आपके क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन कर दिया है। आप कोई नई चीज़ करते हैं तो वो आपके क्रेडिट में ऐड हो जाता है, जो सिस्टम फॉरेन में चलते हैं या बाकी जगहों पे। तो मैं समझता हूँ जब हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के ड्रॉप आउट रेट कम करना। जो पहले हम देखते थे कि 15 से 20% लोग ही स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में आते थे, तो ये ड्रॉप आउट रेट कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करें, उनको सुविधाएं मिले। ये बदलाव अच्छा है, मतलब आपके कहने ये बदलाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और अभी क्योंकि ये नई पॉलिसी है तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी। जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इसमें जो परेशानियां आ रही है जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ छात्रों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत से छात्र और खासकर रायपुर के स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा है कि आंजनेय यूनिवर्सिटी का नाम आंजनेय यूनिवर्सिटी क्यों पड़ा? तो आप ही से जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, आंजनेय यूनिवर्सिटी नाम के पीछे की जो कहानी है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंजनेय हम हनुमान जी को बोलते हैं, जो त्याग, समर्पण और बुद्धि के देवता हैं। तो हनुमान जी आप देखेंगे तो हमने अपने लोगों में हमने एक टैगलाइन डाली है, विद्या परम बलम। तो विद्या बल एक बहुत बड़ा बल है,
तो हनुमान जी जिस प्रकार से जाने जाते हैं कि राम जी के प्रति उनका त्याग समर्पण पूरी दुनिया देखती है, और वो अपनी बुद्धि से बड़े बड़े काम को चुटकी में कर लेते थे। तो उन्हीं से प्रेरित होके आंजनेय यूनिवर्सिटी बनी है, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम छात्रों को विद्यावान के साथ साथ में गुणी और अपने चातुर्य से बड़े बड़े कामों को चुटकी में कर लें। तो पूरे देश में, पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएं, ऐसा कोई गांव, कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां हनुमान जी मौजूद नहीं है। तो उनको अजर अमर मानते हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम चाहते हैं उन्हीं की कृपा हमारे छात्रों पे आए और वे इस देश दुनिया में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो। हाँ सर, क्योंकि नाम तो हनुमान जी के बहुत सारे, आंजनेय ही नाम क्यों? देखिए, वो अंजनी माता के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम आंजनेय है। और हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि सोच किसकी देन है सर? ये जो सोच है, ये अब हम लोग डिस्कशन करते थे कि हमको हनुमान जी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखना है। हाँ। तो हमने एक नाम देखा कि कोई यूनिक नाम हो जो एक अलग पहचान बन के आए जी। तो वह नाम हमारे परिवार में मेरे पिताजी ने भी प्रपोज किया कि आप कुछ ऐसा नाम हम रखें कि जिससे छात्र भी प्रेरित हो। और क्योंकि ये उनकी माता जी के नाम से प्रेरित होके आता है, तो परिवार का आशीर्वाद किसी भी छात्र के ऊपर जरूरी होता है। तो इससे एक विश्वास पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि हनुमान जी के इस सोच के कारण हमने आंजनेय नाम को चुना। अच्छा, CSR के भी फंड मिलते हैं क्या सर? मैं भी देख रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट के कुलपतियों से मिल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि CSR से आपको कैसी मदद मिल रही है, खासकर नए डेवलपमेंट करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। तो इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी ये हमारा तीसरा साल है ऑपरेशन का। हम नई यूनिवर्सिटी हैं और हमको निश्चित रूप से लोग डेफिनेटली मदद करते हैं। इसके पहले जब हमने कोविड काल देखा था, तब हमने कृति कोविड केयर सेंटर चलाया था इसी यूनिवर्सिटी के संस्थान में। तब काफ़ी लोग आगे आए थे, उन्होंने हमको मदद की थी और उसके माध्यम से हमने ये चलाया था। चाहे वो CSR फंडिंग हो या पर्सनल लेवल पे लोग मदद करें। और आज जब छात्र पढ़ भी ले हैं, तो अलग अलग संस्थाओं से हमको कई प्रकार की मदद आती है, जिससे हम छात्रों को, जो निर्धन छात्र होते हैं या जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु कोई रिसोर्सेज के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या ऐसे छात्रों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हम अपने तरफ से देते हैं और CSR के लिए भी कुछ लोगों से मदद मिलती है। और हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले सालों में और हम इसको बड़ा करें, क्योंकि हमारा मानना है कि हमको शिक्षा देना है, चाहे किसी भी छात्र के पास संसाधन की कमी हो या नहीं हो, लेकिन हम वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। यह मुख्य उद्देश्य है आंजनेय विश्वविद्यालय का। स्कॉलरशिप भी कुछ कंडक्ट करते हैं क्या सर? लास्ट आखिरी सवाल, ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए क्या आंजनेय यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल स्कॉलरशिप? आंजनेय यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस हम देते हैं। जिनको ज़रूरत होती है तो हॉस्टल की सुविधा, बस की सुविधा, मेस की सुविधा में भी हम उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। और उसके अलावा जो छात्र अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको भी हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। परंतु हम किसी भी छात्र को, भले हम एक उससे 100 रुपये लें, लेकिन हम कुछ चार्ज करते हैं ताकि छात्र को लगे वो जो शिक्षा अर्जित कर रहा है उसके लिए उसने पे किया है। और हम निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो पैसा दे सकते हैं वो पूरी फीस देते हैं। और जो किसी भी मार्फत जिनको कोई कमी होती है उनको हम निश्चित रूप से विभिन्न या संस्थानों से, CSR के माध्यमों से उनको पढ़वाते हैं, या ज़रूरत होती है तो हम भी उनकी मदद करते हैं। तो कोई भी छात्र जो हमारे पास आता है, वह अगर उसमें शिक्षा की ललक है और वह पढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से मतलब पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं होगा। ऐसा कोई भी छात्र, मुझे नहीं लगता है कि आंजनेय यूनिवर्सिटी ऐसे छात्रों को छोड़ती है। कई छात्र हमारे पास में आते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों, एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक पिताजी मेरे पास में आए, उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ती थी, हमारे यहाँ पढ़ती थी। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बेटी की फीस मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, तो बेटी की मेरी TC दे दीजिए। तो सहसा ही मेरे मुंह से निकल गया कि बेटे को आप पढ़ा लीजिए, आपकी बेटी को हम पढ़ा लेंगे, उसकी फीस हम दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जब एक जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो वुमेन्स को हम विशेष रूप से 100% स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी विशेष रूप से मदद करते हैं, ताकि एक जब बेटी पढ़ लेती है तो वो कई घरों को रोशन करती है, वो समाज को रोशन करती है
तो यह विशेष रूप से हम वुमेन स्कॉलरशिप के ऊपर में भी विशेष ध्यान देते हैं। तो आंजनेय यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से छात्रों के साथ में छात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि उनकी पढ़ाई में कहीं कोई बाधा नहीं आए। आने वाले 4-5 सालों का विजन सर? देखिए, आने वाले 4-5 सालों में आंजनेय यूनिवर्सिटी यह कोशिश कर रही है कि हम इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं। हमारा जो कैंपस है वह 25 एकड़ का 4 लाख फीट कंस्ट्रक्शन हमारे पास में है। अभी हमारी स्ट्रेंथ जितनी है उससे हम 10 गुना ज़्यादा बच्चों को सेवा कर पाएँ और उनको एनरोल कर पाएँ, ये हमारा विज़न है। और अभी हमारे पास में जितने कोर्सेज, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम निश्चित रूप से बढ़ाएं। अभी हमको 3 साल हुआ है और आने वाले 4-5 सालों में हमारा टारगेट है कि लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे इस कैंपस में निश्चित रूप से रहें। उम्मीद करते हैं कि ये प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटियों में से हो। इसी तरह शिक्षा जगत की सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ। धन्यवाद।